बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड स्थित निकुंज हॉल में परिवहन विभाग द्वारा रक्षाबंधन पर निःशुल्क बस सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान पहुंची। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर चौहान ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से बच्चों के हित में काम करती आई है, चाहे बच्चों को साइकिल वितरण हो या बच्चों को टैबलेट वितरण। मुख्यमंत्री जी ने जिले में टॉप 5 लड़कियों को स्कूटी देने का भी ऐलान किया। सरकार युवाओं के हित में समय समय पर योजनाएं लाती रहती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब पर फैसले पर उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही है। अगर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां शिक्षा लेने जा रही हैं, नौकरी या बिजनेस करने जा रही है, तो हिजाब का क्या मतलब है? हिजाब की हिंदुस्तान में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा समुदाय भी लड़कियों को सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए। हमारे यहाँ भी बड़ों का सम्मान होता है, बड़ों के लिए पर्दा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बच्चियों को भी हिजाब पहना दिया जाए, बंदियों में रखा जाए, उनको भी आजादी दी जानी चाहिए। बंदिशों में रखा जाए, उनको भी आजादी दी जानी चाहिए। चीनी के दाम और एथेनॉल पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पागलपंती की बयानबाजी है। उत्तर प्रदेश में अगले 7 महीने तक का चीनी का स्टॉक है। चीनी भरपूर मात्रा में है, कोई कमी नहीं है। गन्ने के छिलके से एथेनॉल बनाया जा रहा है, गन्ने के रस से नहीं। सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज के यूजीसी और आरक्षण विरोधी प्रदर्शन कर ऊपर बैठे नेतृत्व का काम है। उन्होंने क्या सोचा है, क्या करने वाले हैं, वह सबको फॉलो करना होगा। बुलंदशहर से सर्वेश कुमार, समाचार 24। मैम, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है, यूपी कैबिनेट की। उसमें एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें जेएनजी को 25 लाख टैबलेट देने का फैसला किया है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि ये कोई ऐसा ऐसा फैसला नहीं है कि जो सरकार पहली बार जेएनजी के लिए कर रही है। अब जेएनजी नाम आ गया और वो प्रचलित हो गया, वो बात अलग है। बाकी अगर हमारी सरकारों की बात की जाए और उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, तो हमेशा से ऐसे काम करते चले आए जो बच्चों के फेवर में है। चाहे वो उनको टैबलेट देने वाली बात है, चाहे वो लड़कियों को साइकिल देने वाली बात है। अब तो आपको पता होगा, पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को, जो टॉप 5 लड़कियां हैं जिले में, उनको स्कूटी देने का भी ऐलान किया। तो मुझे लगता है कि ये तो सारे हमारी सरकार युवाओं को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाओं को टाइम टाइम पे लाती रहती है और करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो नीचे की सीढ़ी से लेकर ऊपर तक की सीढ़ी के लिए, चाहे वो नौजवान हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, व्यापारी हैं, चाहे बिजनेसमैन, वो सर्विसमैन है, चाहे जो भी हैं, सबके लिए एक अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं और एक अच्छी चीजें सोचते हैं जी। लेकिन सवाल दिल्ली प्रोटेस्ट में, युवाओं के प्रोटेस्ट के बाद में सवाल होता है कि जेएनजी जो है, जो आज का युवा है, सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सब उसको अपने अपने पाले में लेने की कोशिश करती हैं। क्या इसलिए तो ये फैसला तो नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहती है जेएनजी हमारा है, भाजपा कहती है जेएनजी हमारा है। अच्छा, आप ऐसा देख लो कि इनके पास जो पार्टी है, हमारे एक बीजेपी में एक संगठन व्यवस्था है कि एक युवा मोर्चा होता है, और वो मेरे ख्याल से शायद सभी में होगा, वैसे मैंने कहीं किसी में सुना नहीं है, पर अगर होगा तो वो ये देखें कि युवा मोर्चा जो हमारे यहाँ युवा संगठन काम कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थी परिषद है, युवा मोर्चा है, या ये है कि उनमें कितने बच्चे हैं और उनको कितने बच्चे फॉलो करते हैं और इनको कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज का जेएनजी इतना नासमझ नहीं है कि उसको ऐसे ही कोई भी कहीं भी ले जाएगा। उनको भी पता है कि उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, उनका भविष्य किसके हाथों में है। तो मुझे लगता है कि सबका अधिकार है अपने दिमाग से काम लेने का, अपने विवेक से काम लेने का, और अच्छी चीजों को समझने का, बजाय इसके कि हम किसी बहकावे में आए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें बेंच ने ये कहा है कि मदरसों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसी को फॉलो करना। फैसले पर क्या? बिल्कुल सही बात है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, और मैंने तो, आपको पता होगा कि मैंने तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इसी पे लगाया था कि ये हिजाब का क्या मतलब है। अगर आप घर से निकल गए और आप घर से बाहर कुछ काम करने के लिए जा रही हैं, आप कोई नौकरी करने के लिए जा रही हैं, आप शिक्षा लेने के लिए जा रही हैं, आप कोई बिजनेस करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उस समुदाय की महिलाएं कुछ करना नहीं चाहती हैं, या उस समुदाय की महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं, पर क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इसलिए वो नहीं कर पाती। तो मेरा मानना ये है कि ये हिजाब और ये सब, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत होगी तो शायद उसी विशेष समुदाय में होगी। तो वहाँ वो उस चीज को देखें और लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, सबको सपोर्ट करें, और ये सब बेकार की चीजों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, हमारे यहाँ भी पर्दा होता है, ऐसा थोड़ी होता है, बड़ों का पर्दा भी किया जाता है, बड़ों से बड़ों का सम्मान भी किया जाता है, पर ऐसा थोड़ी कि छोटे छोटे बच्चों को हिजाब पहना दिया, कि उन पर सारी बंदिशें लगा दी। अरे आजकल की बच्चियां बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत करना चाहती हैं, तो उनको थोड़ा सा आज़ादी देना चाहिए।
चीनी महंगी हुई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एथनॉल की वजह से हुई है, तो कि गन्ना उधर डाइवर्ट कर दो। मुझे तो लगता है कि ये सिवाय पागलपंती के और कुछ नहीं है बयानबाजी में। एंथोलॉन की बात की जाए तो वो आपको पता होगा, हम सब जानते हैं कि वो गन्ने के छिलके से बनाया जाएगा, ना कि गन्ने के रस से। और चीनी बनाई जाएगी गन्ने के रस से। आपने कल सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया था कि हमारे पास अभी इतना स्टॉक है चीनी का कि अगले 7 महीने तक भी अगर खूब भरपूर चीनी खर्च होगी उत्तर प्रदेश में, तो भी उत्तर प्रदेश में चीनी खत्म होने वाली नहीं। अचानक से इतनी महंगी क्यों? 42 से 65 रुपये होगी, प्याज भी 50 से 60 रुपये होगी। देखिए, आपने सारे जिले के डीएमओ को भी सुना होगा, सबका सुना होगा। ये मैं तो इसमें भी कहूंगी कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो सिर्फ ये करने के लिए कि हम सरकार की छवि को कैसे बदनाम करें या बिगाड़े हम उसको, क्योंकि स्टॉक इतना कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि सारे जिलाधिकारियों के बयान ये आए थे कि भाई हमारे यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, ना तो हमारे यहाँ प्याज की कमी है, ना हमारे यहाँ चीनी की कमी है। तो इसलिए इस चीज को कि हम ब्लैक में खरीद रहे हैं या हम स्टॉक कर रहे हैं कि आगे नहीं मिलेगी, तो इन सारी थोड़ा सा जो ये अफवाहें हैं इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। बाकी रहा सवाल थोड़ा सा, तो देखिए सब चीजें थोड़ी ऊपर नीचे तो होती रहती हैं। आपको पता है कि जब चीजें एक सिस्टम के साथ ही चलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बीबीसी के विरोध में स्वच्छ समाज का जो उसका प्रदर्शन करता है, तो आरक्षण को लेकर जो प्रदर्शन, आरक्षण का क्या है? अब इसमें तो मैं क्या कहूँ, ये ऊपर नेतृत्व की बात है कि भाई उन्होंने क्या सोचा है, कैसे किया है, क्या करने वाले हैं। तो ये तो जो सिस्टम होगा, जो उनका होगा, सभी फॉलो करना ही पड़ेगा जो भी होगा। सांसद कंगना रनौत और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के बीच में सोशल मीडिया पर तकरार चल रही है, जिसमें कहा गया है कि कंगना ने तापसी को फिर एक बार सस्ती कॉपी कहा है और तकरार इतनी पहुंच गई है कि परिवार और परवरिश तक आता है। एक महिला के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, महिला के तौर पे भी देखना चाहूंगी, और मैं वैसे भी सोशल मीडिया की भी अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जितनी फोड़ता होती है, अच्छे लोगों को तो कम से कम उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। उसका रीजन सुनो, अगर किसी ने एक, पहले तो मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल कोई दिमाग से ही एब्सेंट व्यक्ति होगा या सामने वाले को प्रोवोक करता है, जैसे कंगना जी जल्दी प्रोवोक हो जाती है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को देखना ही नहीं चाहिए और उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर एक बात किसी ने लिखी, आप उसका जवाब दोगे, वो दूसरा जवाब देगा, फिर उसमें 3 इन्वॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो ये इस तरह का खेल है, इस खेल को नहीं खेलना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि चाहे वो कोई भी हो, तापसी हो या जो भी हो, या कंगना जी की जगह कोई और भी हो, किसी को किसी के माँ बाप के बारे में, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, किसी के बारे में कुछ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।